Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। गाइस, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली बीबीए स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेसिक डिफरेंशिएशंस। मुझे दो चार बच्चों ने कहा था कि सर हम नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए। तो मैं आज का वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ बेसिक डिफरेंशिएशन पर, या जो नॉन मैथ वाले बच्चों को हेल्प करेगा उनकी प्रिपरेशन में। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट्स करें वीडियोस वगैरह पर, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो सके। ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो आपके दोस्त अदर कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको बोले कि भाई ये चैनल से आप पढ़िए, और फ्री है, कुछ पैसा नहीं देना है, खर्च नहीं करना है कुछ भी। आपको फ्री में आपको सर्विस दी जा रही है जिससे कि बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, कि नॉन मैथ स्टूडेंट को बेसिकली इसको समझना और सीखना है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ना सिंपल सा मैं एक आइडिया आपको समझाता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं। ओके, डिफरेंशिएशन। टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल यू हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके। देखो, देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन एल्जेब्रा। नंबर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। द वेरिएबल value of which depends on another variable is called the dependent variable, or the variable which can assume any value is called the independent variable. For example, suppose we have a function here like y is equal to x square plus 2x। तो गाइस यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर जब हम x को जो भी वैल्यू आप दोगे ना, उसी वैल्यू पर डिपेंड करेगी y की वैल्यू, लेकिन x को आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो। तो ऐसे केस के अंदर x क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि y का वैल्यू डिपेंड करता है x की असाइंड वैल्यू पर या फिर x की गिवन वैल्यू पर। तो y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, बिफोर डिफरेंशिएशन यू हैव टू नो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ आई राइट हियर y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इन द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and x is the dependent variable because the value of y totally depends on the assigned value of x. Similarly, if you have the another function x is equal to fy, x is the function of y. It means here y is the independent variable. We can give, because we can give any value to y here, and the value of x is totally depend on the assigned value of y. That's why x is the डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन किस तरीके से दिया गया है और कौन सा फंक्शन आपको दिया गया है, तो वहीं उस फंक्शन के सिचुएशन के हिसाब से आपको पता चलता है कि ये फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के पर डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन क्या होता है वहां पर मैं अब इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो लिसन क्लियरली। तो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन वेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, assume this is your equation 1। if you give the x स्मॉल चेंज एक्स टू द डेल्टा एक्स, एक्स को ना आप स्मॉल चेंज कीजिए, डेल्टा एक्स कुछ ऐड कीजिए, स्मॉल चेंज है कोई। तो क्लियरली, क्योंकि वाई क्या है आपका, वाई आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई में भी ये चेंज हो जाएगा डेल्टा एक्स सेम तरीके से। भाई क्या था, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था जिसमें क्या था कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो आपने क्या किया कि एक्स में ना स्मॉल चेंज किया, एक्स को स्मॉल चेंज किया, स्लाइटली चेंज किया एक्स को आपने। तो इसका मतलब वाई में भी तो चेंज होगा ना, क्यों, क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इस पर डिपेंड करता है। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड आप मान लीजिएगा। राइट। तो आप इक्वेशन सेकंड से ना इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कीजिए, वाई प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसको आप अगर यहां पर ऐसे समझ नहीं आता ना तो आपको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वाई प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी सॉरी, यहां पर आएगा डेल्टा वाई नॉट डेल्टा एक्स, क्या आएगा, डेल्टा वाई आपका आएगा। यहां पर क्या आएगा, डेल्टा वाई आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपका इक्वेशन सेकेंड था। राइट द इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू क्या आपका हो गया, एफ एक्स आपका आ गया। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैंने कहा था इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको आप। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का आपका आ जाएगा एफ एक्स। ओके, यहाँ पर y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो डेल्टा y बच गया, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, तो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या था आपका, स्मॉल चेंज था। एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो डू सेम विद ऑन विद द राइट हैंड साइड ऑल्सो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। So this portion is given, is known as the differential coefficient of y with respect to x, and you will write dy upon dx। तो dy upon dx by definition होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ओके, एंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus fx whole divided by delta x. This is the definition of differentiation. ओके, मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे नॉन मैथ के हैं ना उनको ये डिफरेंशिएशन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि dy अपॉन dx को हम क्या कहते हैं। तो dy अपॉन dx जहां पर लिखा है ना, इट मींस दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कहीं पर आपको लिखा मिलता है dx अपॉन dy, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर कहीं पर आपको मिलता है लिखा डी वाई अपॉन डी टी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, जो नीचे होता है ना उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन। ओके, अब मैं बात करता हूँ सम बेसिक फॉर्मूलाज की, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, राइट। नंबर वन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन आपका होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। नंबर टू, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, सपोज सी इज ए कांस्टेंट, तो सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जैसे टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। एक बात याद रखें यहाँ पर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, मतलब सी इंटू एक्स का आप डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, सी लिखेंगे पहले, देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से आप पहले लिख लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट नंबर फोर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। देखना, ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। मतलब ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है। नंबर फाइव, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। लॉग के डिफरेंशिएशन में ध्यान रहे दो टाइप का लॉग होता है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई है, बेस ई है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। अगर बेस ई नहीं है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग, लॉग एक्स बेस टेन है आपका, कोई भी आर्टिफिशियल बेस है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन ए
log 10 बेस ई, ये इसका होगा डिफरेंशिएशन अगर log का बेस 10 है। अगर किसी लॉग में आपको बेस गिवन नहीं होता है तो याद रहे वहां पर उसको क्या माना जाता है, बेस ई वहां पर अंडरस्टूड होता है। अदरवाइज जहां पर बेस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, और बेस गिवन नहीं है और ई भी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर कोई भी बेस गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके। तो सिंपली ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। सिमिलरली नंबर 8, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स होगा। एंड नंबर 9, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। नंबर 10, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। नंबर 11, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ये आपका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेज हैं। आप बुक में एक फॉर्मूले की लिस्ट होती है जिसको कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न द डिफरेंशिएशन। ओके। तो अब यहाँ पर मैं कुछ बेसिक रूल्स की बात करूंगा कि बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के बेसिकली क्या होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। राइट। लुक हियर, देखिए देर आर टू फोर फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर वन एडिशन, नंबर वन एडिशन, नंबर टू सब्ट्रैक्शन, नंबर थ्री मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, नंबर फोर डिवीजन। There are four fundamental operations of mathematics: addition, subtraction, multiplication and division. फर्स्ट मैं बात करूंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल डिफरेंशिएशन में कैसे लगाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। एडिशन रूल, एडिशन रूल एकदम सिंपल है। इफ यू हैव टू फंक्शंस, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस डी अपॉन डी एफ डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको बस सेपरेट कर दीजिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स आपका हो गया प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स आपका हो गया। तो वेरी सिंपल, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। सेकंड है आपका सब्ट्रैक्शन रूल। क्या होता है सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल तो सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन एंड यू हैव द सब्ट्रैक्शन साइन एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। सॉरी यहां पर क्या आएगा, माइनस माइनस एफ टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स आपका हो जाएगा। देन पुट माइनस साइन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल बेसिक रूल्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इन पर ना दो एक दो क्वेश्चन बेसिक आप समझ लीजिए कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस पे बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बेसिक क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है टू एक्स स्क्वायर का, टू लॉग एक्स का, नंबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का, नंबर फोर ई टू दी पावर एक्स प्लस टू
एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स का। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो नंबर वन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। तो टू को पहले लीजिए, टेक टू बिफोर द डिफरेंशिएशन सिंबल। तो टू इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अप्लाई कीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। तो टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने यहाँ पर, लुक है क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो टू तो लिख दिया आपने, एन एन का वैल्यू क्या है, टू है। तो टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन, दैट इज टू इंटू टू एक्स टू दी पावर वन। फाइनली आपका आ गया 4x आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है। क्वेश्चन नंबर टू, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू लॉग एक्स इज इक्वल टू, टू पहले लिखेगा डिफरेंशिएशन साइन से, टू इंटू बिकॉज ये कांस्टेंट है, लॉग एक्स आपका हो गया। अब देखना यहाँ पर लॉग एक्स में कोई बेस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब बेस ई अंडरस्टूड मानेंगे हम। क्या मानेंगे, बेस ई को अंडरस्टूड मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेस ई का जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वो अप्लाई करेंगे, वन बाई एक्स। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, टू बाई एक्स आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर थ्री आप देख लीजिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एडिशन रूल लगाइए। मतलब इस डी अपॉन डी एक्स को इनसाइड ऑपरेट कर दीजिए। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका हो गया, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स आ गया, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री आपका आ गया, इक्वल टू। अब नॉन मैथ वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, देखो पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया। यहाँ पर टू है ना, देखिए। तो टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन प्लस टू, देखना यहाँ पर एक्स पर कितना पावर है, वन पावर है। ओके, टू एक्स टू दी पावर वन, तो वन इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन। तो क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर वन माइनस वन प्लस थ्री, क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर तो बस लिख दीजिए आप, टू एक्स टू दी पावर वन, दैट इज टू एक्स आ गया, प्लस टू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन का मतलब हो गया टू एक्स टू दी पावर जीरो। और एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो टू मल्टीप्लाई बाई वन, दैट इज वन आपका आ गया, प्लस जीरो आ गया। तो फाइनली आपका आ जाएगा टू एक्स प्लस टू इज योर आंसर। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। गाइस ये मैं सिर्फ आपको मेथड्स क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, ये तो हुआ बेसिक रूल। और एडिशन वाले पर कैसे हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन को, सब्ट्रैक्शन पर कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं बताता हूं आपको व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो लेट y इज इक्वल टू एफ वन एक्स फर्स्ट फंक्शन, f2x second function. Okay, now we have to differentiate these two functions. Okay, so how we will differentiate? So dy upon dx is equal to, what is our rule? dy upon dx is equal to d upon dx of f1x multiply by f2x. Okay, so this is your first function, this is your second function. तो what is the product rule, देखना, first function as it is, write first function as it is, then multiply by differentiation of second function. Now put plus sign, we have the plus in formula,
नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज, differentiation of first function. This is your product rule of differentiation. मतलब first function as it is, differentiation of second, and then put plus sign, second function as it is, differentiation of first function. Okay. अब इस पर ना ये क्वेश्चन से आप बेसिकली समझोगे। क्वेश्चन नंबर वन, एक बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एक्स ई टू दी पावर एक्स, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए प्रोडक्ट रूल को लगा के। तो कैसे आप करेंगे, डी अपॉन डी एक्स of x e to the power x. Okay, assume any one function as the first function and other function as second function. This is your first function, this is your second function. Okay, look here. रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन, यहां पर ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला ऊपर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, आपका फर्स्ट फंक्शन है एक्स, तो एक्स इज एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो राइट दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एक्स, तो राइट एक्स एज इट इज। देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है, ई टू दी पावर एक्स है, प्लस दिस टाइम सेकेंड फंक्शन एज इट इज, क्योंकि सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने अभी किया है, तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस दिस इज योर रूल। अब इस रूल यही अप्लाई करना है। क्वेश्चन कितना बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन कितना छोटा हो सकता है, लेकिन रूल ऐसे ही अप्लाई होगा। ओके, नाउ अप्लाई द डेफिनेशन, अप्लाई द डिफरेंशिएशन एक्स। अच्छा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है, प्लस अगेन ई टू दी पावर एक्स, यहां पर एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा। अभी आपने किया था ना, एक्स का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, एक्स टू दी पावर वन है, और फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो एन के प्लेस पर क्या है, वन है, तो वन इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया वन इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, और जिसका पावर जीरो होता है उसके वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू वन आपका हो जाएगा। फाइनली इसमें से आप ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन। एकदम बेसिक क्वेश्चन ऑन द प्रोडक्ट रूल। ओके, अब एक दो क्वेश्चन आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, बस कैलकुलेशन की बात है, आपको कैलकुलेशन सीखना है। अगर आप फॉर्मूले जानते हैं डिफरेंशिएशन के, तो इजीली आप प्रोडक्ट रूल को आप सीख सकते हैं। कैसे, सुन, एक दो क्वेश्चन और आपको, आपके लिए सॉल्व करता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू मान लीजिए आपका, सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स लॉग एक्स को, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। एज्यूम कर लीजिए किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसी भी फंक्शन को दूसरी, अपनी चॉइस का आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन इज योर लॉग एक्स, प्लस दिस टाइम log x, मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो बस अप्लाई कर दिया आपने रूल, आपने अप्लाई कर दिया। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, x log x का डिफरेंशिएशन क्या है, वन अपॉन एक्स, क्यों, यहाँ पर बेस को मेंशन नहीं किया गया है, और यहाँ पर जब बेस को मेंशन नहीं किया गया तो बेस आपका क्या माना जाएगा, ई माना जाएगा, तो वन अपॉन एक्स आपका हो गया, प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, तो सिंपली यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई वन, दैट इज लॉग एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि अब आपको रूल समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप इस पर, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। अब देखना, क्वेश्चन बड़ा छोटा कितना ही हो सकता है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मेथड यही अप्लाई करना है, रूल यही अप्लाई करना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री में ले रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रोडक्ट रूल पर, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन
देन सेकंड फंक्शन। ओके, तो रूल अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अप्लाई करिए रूल। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा। ओके, तो हियर यू हैव एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स। दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं आपको, नंबर 4। मान लीजिए आपको करना है ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। सिंपल, ई टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, वन बाई एक्स होगा, लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स होगा। बस यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप यू अंडरस्टूड। अब लास्ट में, इस वीडियो के एंड में, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिवीजन रूल बेसिकली क्या होता है ना, डिवीजन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू f1x divided by f2x, numerator and denominator. Then how you will differentiate? तो dy upon dx is equal to डिनोमिनेटर एज इट इज, ये रूल समझा रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, यहां पर क्या होता है, फॉर्मूले में माइनस होता है, न्यूमरेटर एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। समझ आया? मतलब डिनोमिनेटर देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दिस इज द डिवीजन रूल। ओके, सिंपल क्वेश्चन इस पे ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स, तो आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर ऑफ differentiation of numerator minus, this is your numerator, then differentiation of denominator and whole divided by denominator का whole square। सिंप्लीफाई करिए इसको, x ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वन होता है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ई टू दी पावर x आपका कॉमन आ गया, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूल समझ आया आपको? यू वांट सम मोर क्वेश्चन? चलो एक दो क्वेश्चन इस पर भी बता देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो कीजिए आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका, cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, दिस टाइम cos x एज इट इज, then differentiation of numerator denominator, that is x square, whole divide by denominator का whole square। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो एक्स स्क्वायर
कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स माइनस हेयर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, डिवाइडेड बाय x⁴ ये आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल है भाई। ठीक है, करना आपको, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मेथड आपको आना चाहिए, मेथड ये है। ठीक है, मेथड जब आप जानते हैं तो फिर क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन बची वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, बस दो चीजों का गेम है इसमें, मेथड रूल क्या है बेसिकली, एंड फॉर्मूले क्या है। अगर आप फॉर्मूले जानते हैं, रूल आप जानते हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान है और इजीली आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 3, e⁴x+1 डिवाइडेड बाई e⁴x−1, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको ऑब्वियसली। व्हाट वी विल यूज हेयर प्रोडक्ट डिवीजन रूल। तो d/dx ऑफ e⁴x+1 डिवाइडेड बाई e⁴x−1, तो रूल अप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर एज इट इज, e⁻−1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के प्लेस पर क्या है, e⁴x+1 है, माइनस e⁴x+1 मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज e⁴x−1 एंड होल डिवाइडेड बाय e⁴x−1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अप्लाई कीजिए डिफरेंशिएशन को सिंपली। तो e⁴x−1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x होता है, +1 का क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या आएगा, e⁴x आएगा, माइनस e⁴x+1। अगेन यहाँ पर e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x आएगा, -0 तो उसको छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय e⁴x−1 का होल स्क्वायर। e⁴x को ना मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, e⁴x−1 माइनस e⁴x−1 आपका आ गया, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा e⁴x−1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -2 e⁴x डिवाइडेड बाई e⁴x−1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज योर डिवीजन रूल। तो गाइस ध्यान रहे आपको कि डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल आपके आपको मैंने बताए हैं। अगली वीडियो में मैं चेन रूल वगैरह के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस पर मेथड बेसिकली आपको लर्निंग क्या होनी चाहिए, आपकी आपकी लर्निंग होनी चाहिए कि आपको इसका मेथड बेसिकली क्या होता है। पहली बात तो व्हाट इज द मेथड, ओके, और व्हाट आर द फॉर्मूलाज। अगर दो चीज आप समझ गए तो डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी है, कोई भी कर सकता है। नॉन मैथ वाले बच्चों को हथियार डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो कंटेंट मैंने अभी क्रिएट किया है आपको समझ में आया होगा, उससे आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल। और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे तभी मोटिवेशन आएगा जब मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर खान मैथ स्टडीज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट भी करें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।